किसी ने बड़े पते की बात कही है, कुछ खुशियां दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती। आइए कहानी के द्वारा समझते हैं। दोपहर का समय था, गर्मी थोड़ी ज्यादा थी। रोहन स्कूल से घर लौट और बैग एक तरफ फेंक दिया, जूते दरवाजे पर ही छोड़ दिए और सीधा फ्रिज खोलकर ठंडा पानी पीने लगा। तभी पीछे से माँ की आवाज आई, रोहन पहले हाथ धो लो। रोहन ने बिना मुड़े कहा, मम्मी रोज रोज क्यों बोलती हो, इतना क्या फर्क पड़ता है। तभी माँ कुछ पल चुप रही और फिर बोली, ठीक है आज नहीं बोली। शाम हुई, रोहन टीवी देख रहा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक। उसका दोस्त आदित्य वहां पर आया, लेकिन जैसे ही वह अंदर आया थोड़ा रुक। जूते इधर उधर, टेबल पर बिखरी चीजें और कमरे से आ रही हल्की सी बदबू। ये सब महसूस करने के बाद आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, चल बाहर चल। तभी रोहन बोला, घर में ही खेल लेते हैं ना। तभी आदित्य ने धीरे से कहा, नहीं बाहर ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनने के बाद रोहन को थोड़ा अजीब लगा, पर वो कुछ नहीं बोला। दोनों बाहर खेलने चले गए। दिन बीता। अगले दिन स्कूल में रोहन को क्लास में बैठते ही एक अजीब महसूस हुआ। उसके पास जो बच्चे बैठे थे वो थोड़ा उससे दूर सरक गए। एक ने धीरे से कहा, यार इसके हाथों से एक अजीब सी स्मेल आ रही, बदबू आ रही। रोहन का दिल धक से रहे। तभी उसे उसकी माँ की एक बात याद आती। उस शाम रोहन चुपचाप घर आया। उसे ना ही टीवी देखा और ना ही खेलने गया। तभी माँ समझ गई, लेकिन इस बार उन्होंने डांटा नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, रोहन तुम मेरे साथ चल। तभी माँ उसे घर के पीछे वाले एक छोटे से गार्डन में ले गई। वहां पर 2 गमले रखे हुए हैं। एक गमला था जो एकदम साफ सुथरा और सुंदर और उसमें कई सारे फूल खिले हुए थे, और एक दूसरा गमला था जो पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ था, सूखे पत्ते थे और पूरी बदबू आ रही थी उसमें से। जब माँ ने पूछा, बताओ तुम्हें कौन सा गमला पसंद है। रोहन ने जैसे ये प्रश्न सुना, तभी रोहन बोला, ये वाला जिसमें फूल है। तभी माँ मुस्कुराई, क्यों। रोहन बोला, क्योंकि ये साफ है और अच्छा लग रहा है। माँ को भी तो यही सुनना था। ये सुनने के बाद माँ ने धीरे से उसे कहा, बेटा जैसे इस गमले को साफ रखने से इसमें फूल खिलते हैं, वैसे ही हम खुद को और अपने आसपास को साफ रखते हैं तो जिंदगी में भी खुशी खिलती है। ये सुनने के बाद रोहन चुप था। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं रोज तुम्हें इसलिए नहीं टोकती कि घर साफ दिखे, मैं तुम्हें इसलिए कहती ताकि तुम अंदर से अच्छा महसूस कर सको। माँ की ये बात सुनने के बाद रोहन की आंखें नम हुई और उस दिन रोहन अपने कमरे में गया और धीरे धीरे सब चीजें सही जगह पर रख दी। उसने हाथ धोए, चेहरा साफ किया और पहली बार उसे अपने ही कमरे में एक सुकून महसूस हुआ। अगले दिन जब रोहन स्कूल गया तो इस बार उसके पास बैठने के लिए दोस्त खुद आगे आए, और आदित्य उसका दोस्त उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाथ तो एकदम फ्रेश लग रहा है। तभी रोहन हल्का सा हंसा और मन ही मन बोला, सफाई में सच में एक आनंद है। माँ सिर्फ सफाई नहीं सिखाती, वो हमें जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ सच्चा सुकून और आनंद मिलता है।
जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ।